हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे शक्ति पंप स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो शक्ति पंप की अगर बात करें स्टॉक का, पहले तो आप प्रोडक्ट्स देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर जो है कंपनी डील कर रही है। तो पंपिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो समर्सिबल पंप, सोलर पंप एंड वर्टिकल मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, मोनोब्लॉक और प्रेशर बूस्टर पंप्स, वेस्ट वाटर पंप्स, ओपन वेल पंप्स एंड इस तरीके के जो है कंपनी के पास में एक अच्छे खासे जो है प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। एंड साथ ही साथ अगर देखेंगे तो मोटर्स भी जो है कंपनी एक प्रोवाइड कराती है, मैन्युफैक्चर कर रही है। समर्सिबल मोटर्स हैं, एनएस्ट एफिशिएंसी सिस्टम, सरफेस मोटर्स एंड आप देखेंगे कंट्रोलर्स भी जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अदर्स में अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल सील एंड हाइड्रोनोमेटिक पीएलसी पैरामीटर सेटिंग मैनुअल, इस तरीके के जो है कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। तो पंप वाला सेगमेंट, मोटर वाला, कंट्रोल वाला सेगमेंट जो है एक अच्छा खासा इनका जो है एक सेगमेंट मौजूद है। इसी से जो है इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पे अगर बात करें बिजनेस जिस तरीके का इनका मौजूद है और इंडिया जैसी मार्केट के अंदर जहाँ पे जो है एक कृषि प्रधान देश है इंडिया, वहां पे अगर देखेंगे तो इनके प्रोडक्ट में उस तरीके की ग्रोथ नहीं आ पा रही है, उस तरीके की डिमांड नहीं है जहाँ पे आप कहेंगे कंटिन्यूटी में जो है ग्रोथ आनी चाहिए। तो कभी होता क्या है बेसिकली, इनके में ग्रोथ कभी एक साथ बहुत अच्छी आ जाती है, फिर एक साथ बहुत डाउन हो जाती है। ये अप और ज्यादा डाउन वाला ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है स्टॉक में जो है डिस्टरबेंस कर रहा है बेसिकली। अब होता क्या है कि किसानों के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है कोई भी जो स्कीम लेके आती है तो उनके अंडर में जो है ऐसी कंपनियों को काफी फायदा हो जाता है। चाहे पीएलआई स्कीम ले लो, चाहे वो इंसेंटिव प्लान्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इस तरीके के जो है गवर्नमेंट जो प्लान्स लेके आती है उस समय पे जो है इन कंपनीज को जो है बेहतर फायदा होता है। लेकिन इनको डिमांड किस तरीके से जो है एक कांस्टेंट डिमांड तो कम से कम आनी चाहिए, उस तरीके का फॉर्मूला ये कंपनी जो है मुझे नहीं लगता अभी तक कोई खास ऐसी चीजें जो है निकाल पाई है बेसिकली। तो क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पे आप किसी कंपनी को जो है अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, ये डायरेक्ट टू कस्टमर है। तो मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर तक जो है ये जा रहा है, डायरेक्ट सेल है कस्टमर के लिए। तो कस्टमर बेसिकली जो रिपीटेटिव कस्टमर्स, मुझे लगता है कि शायद ये कंपनी कैचअप नहीं कर पा रही है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। जिस तरीके की इनकी अर्निंग्स में जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं जो है स्टॉक में झलकती हैं हर बार। और स्टॉक एक अच्छी खासी अपसाइड के बाद में मोमेंटम कहीं ना कहीं पकड़े होता है और वहां से ऐसा जो है पछाड़ खा के नीचे गिरता है कि वो सारा का सारा जो है खेल बिगाड़ देता है। पोर्टफोलियो में अगर ऐसा स्टॉक अगर होता है तो पोर्टफोलियो को सारे का सारा जो है सत्यानाश कर देता है, किसी की अगर ज्यादा वेटेज हो ऐसे स्टॉक्स में। तो आप यहाँ पे एक बार ये देखें कि कंपनी के बारे में थोड़ा और मैं आपके सामने जो है डिटेल रखता हूँ कि कंपनी की क्या प्रोफाइल है। तो आप ये तो समझ ही गए हैं, एनर्जी एफिशिएंट पंप जो है कंपनी है, मोटर्स जो है प्रोवाइड कराती है और अभी तो सोलर एनर्जी के अंदर भी जो है अच्छा खासा काम कर रही है। गवर्नमेंट का जो है एक अच्छा खासा एक फोकस भी है सोलर के ऊपर, तो उस तरीके के जो है काम में लगी हुई है। हालांकि अभी महंगी है ये प्रोडक्ट्स जो है, अगर महंगे हैं लाखों के अंदर जो है प्राइसिंग के अंदर जो है प्रोडक्ट आते हैं, तो छोटे जो किसान होते हैं वो नहीं लगवा पाते हैं इनको। और यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं अर्निंग्स की, तो यहाँ पे फंडामेंटल आप देखेंगे करीब 40 के आसपास की ईपीएस अभी जो है शो हो रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, 1.74 की डिविडेंड यील्ड है, 10 की जो है इसकी फेस वैल्यू है। अब एक बार ये देखें कि जिसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे ठीक ठाक रहा है। 2020 में जरूर इसमें जो है एक डिविडेंड नहीं दिया है और रेगुलर दिया है डिविडेंड। वैसे अगर देखेंगे तो बढ़ा ही रहा है डिविडेंड को। 2011 में इसने जो है 1:1 का जो है बोनस भी प्रोवाइड कराया है। ये देखें आप यहाँ पे रेवेन्यू में जिस तरीके से दिक्कतें हैं, जिस तरीके से जो है वो ग्रोथ नहीं दिख पा रही है। आप देख सकते हैं 17, 18 फिर 19। तो 17 से 18 का अगर आप देखेंगे कोई खास ग्रोथ नहीं है 2 साल के अंदर। फिर 19 में आप देखेंगे तो ठीक ठाक कुछ ग्रोथ आई भी है, तो फिर 20 में फिर मर गई वो ग्रोथ। और फिर 21 के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई खास ग्रोथ है। अब 17 से लेके अगर 20 तक का अगर आप 4 साल का अगर चार्ट अगर देखें, अर्निंग्स का अगर रेवेन्यू आप देखें, कहीं भी कोई भी ग्रोथ नहीं है, डाउनफॉल है।
अब 21 वाली ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी खासी जो है आती हुई दिखी है, जस्ट डबल हो गई। तो ये जो अपसाइड और डाउनसाइड जो इनके अंदर है, एक्सट्रीम अपसाइड और एक्सट्रीम डाउनसाइड, ये कहीं ना कहीं जो है स्टॉक को दिक्कतों में जो है लेके आती है। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आप देखें, 17, 18, 19 में प्रॉफिट में रही कंपनी, ठीक ठाक जो है प्रॉफिट कमाती हुई दिखी है। 20 के अंदर झटका लग गया पूरा कंप्लीटली। अब फिर इन जो है आप 21 के अंदर देखेंगे तो एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी आई, जस्ट डबल सी हो गई प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अब देखेंगे, अभी मैं 3 क्वार्टर्स के आपके सामने जो प्रॉफिटेबिलिटी रखूंगा, वहां भी जो है झटका है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक इनके साथ में बनी हुई हैं, ये प्रॉब्लम्स जो है बनी हुई हैं। और जब से ये जो एक बार नेगेटिव जो गई है, जो लॉस में जो कंपनी गई है 2020 के बाद में, तो कुछ खास जो है इसके अंदर मोमेंटम जो है पकड़ में नहीं आ रहा। जबकि इस बार जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ और ऊपर की आनी चाहिए थी, ये जो है सीढ़ी दर सीढ़ी जो है जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन उस तरीके की ग्रोथ नहीं आ पा रही, उस तरीके का जो है बिजनेस इनका जो है नहीं सेटअप हो पा रहा है। डेप्ट की अगर बात करें, हालांकि डेप्ट इन्होंने बहुत अच्छी खासी कम की है जिस तरीके से, हाँ डेप्ट में जरूर जो है ग्रोथ दिखाई है 17, 18, 19, 20 के अंदर, लेकिन कम से कम शुक्र है कि इन्होंने जो है डेप्ट को अच्छा खासा कम किया है। तो ये चीजें ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे, कोई खास ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू के अंदर, कभी अप तो कभी डाउन उस तरीके का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में अगर आप देखें तो, या प्रॉफिट देखें आप, 3 क्वार्टर्स का प्रॉफिट अगर आप मिलाएंगे तो ये प्रॉफिट इनका जस्ट ओनली 41 सीआर के आसपास का हो रहा है। मतलब एक तरीके से 41 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी ने अभी प्रॉफिट किया है 9 महीने के अंदर। और पिछली साल जो है ये करीब करीब प्रॉफिट गया था 75 सीआर के आसपास का। तो वो ग्रोथ, वो मोमेंटम जो चाहिए कंपनी को, वो कहीं ना कहीं अभी मिस हो रहा है। वो कहीं ना कहीं अभी जो है एक ठीक ठाक जो है पैटर्न पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम इस स्टॉक के साथ में बनी हुई है। आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है ये अपने बिजनेस को ठीक ठाक पोजीशन पे लेके जा पाए, और एक जो मेन जो ग्रोथ चाहिए, जो एक मतलब जिस तरीके का एक क्या कहते हैं इनको, एक पेस चाहिए, वो पेस इनको जो है मिलना चाहिए। तो देखते हैं आगे किस तरीके की जो है ये परफॉर्मेंस लेके आते रहेंगे। फिलहाल ग्रोथ जो है इनके साथ में कंसर्न बना हुआ है, कभी अच्छा खासा ऊपर जाता है तो फिर एक साथ जो है अर्निंग्स डाउन चली जाती हैं। वो प्रॉब्लम से इनको जो है छुटकारा मिलना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक भी जो है यही दिखाएगा, कभी अप तो कभी डाउन, और एक्सट्रीमली अप तो एक्सट्रीमली डाउन, जो है इस तरीके का रहेगा खेल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पब्लिक एंड प्रमोटर के पास में टोटल जो है माल पड़ा हुआ है, और कहीं तो कोई खास माल जो है किसी के पास में मौजूद है नहीं है फिलहाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ पे अगर सेगमेंट वाइज भी अगर आप देखेंगे कि किस सेगमेंट में जो है इनका एक फायदा हो रहा है, तो इंडिया वाले सेगमेंट के अगर हिसाब से अगर देखेंगे तो ग्रोथ यहाँ भी नहीं है। 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो कोई खास ग्रोथ नहीं है। ईयर टू 9 मंथ देखेंगे तो बिल्कुल ही डब्बा है। और ओवरसीज के हिसाब से देखेंगे थोड़ी बहुत ग्रोथ है, लेकिन ईयर टू 9 मंथ देखेंगे तो वहां भी कोई प्रॉब्लम, मतलब वहां भी कोई खास चीजें जो है बेहतर देखने को नहीं मिल रही हैं। अब चार्ट पैटर्न आप देखें, यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखो, काफी चीजें जो है एक बयां कर रहा है इसकी। आप देखेंगे यहाँ पे जब ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ, उसके बाद में एक बेहतर जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस आई, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइसिंग थी वो एक अच्छी खासी एक रीजनेबल प्राइस पे जो है ये लिस्ट हुआ। वहां से अपसाइड इसके अंदर आई, डाउनफॉल फिर बेहतर आया इसके अंदर। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है परफॉर्मेंस देखने को मिली 2017 से। मैं इसको जो काफी समय से जो है स्टॉक को ट्रैक जो है कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें अपसाइड बेहतर आई, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जिस तरीके की लेकिन अपसाइड आई इसके अंदर, उसी तरीके की आप देखेंगे डाउनफॉल इसके अंदर आया, क्योंकि नेगेटिव हो गया स्टॉक, जो है लॉस लेके आई कंपनी। तो वहां पे देखेंगे तो आप अपसाइड जितनी आई उस तरीके से जो है डाउन साइड भी बेहतर आई, तो वहीं की वहीं जो है स्टॉक डब्बा हो गया बिल्कुल। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा रहना कभी भी जो है आपके लिए एक कंसर्न बन सकता है। आगे एक आपके पोर्टफोलियो के लिए जो है ग्रोथ कंसर्न जो है बन सकता है। आपका पोर्टफोलियो भी जो है ग्रोथ नहीं दिखाएगा फिर, अगर आपका सबसे ज्यादा वेटेज ऐसे स्टॉक्स में अगर होगी तो। यहाँ पे अब आप देखें, ये 1 ईयर का चार्ट जिस तरीके से मैं आपके सामने जो है रख रहा हूँ, 2021 में अगर आप देखेंगे इसने अपसाइड अच्छी दिखाई, 300 रुपए से जो है स्टॉक करीब करीब 950 रुपए तक जो है जाता हुआ दिखा है। लेकिन फिर वहां से आप देखते हैं, देखें आप इसके अंदर जो है डाउनफॉल बेहतर आया है। प्रीवियस जो इसका जो हाई था उसको भी जो है इसने ब्रेक किया, क्योंकि अर्निंग्स अच्छी आई इसकी। अब यहाँ पे फिर से अर्निंग्स जो है प्रेशर दिखा रही हैं, यहाँ पे फिर वही ग्रोथ जो है कंसर्न है। अब मार्च वाली आप जो कैंडल देखेंगे, मार्केट तो अच्छी खासी अपसाइड
में है, लेकिन ये स्टॉक डाउन साइड के अंदर है। अगर ये यहाँ पे रुक गया बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये रुकेगा तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये वाली जो कैंडल थी इसका सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, जो लो है उसका। अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता है स्टॉक, तो नीचे फिर इसके लिए जगह खाली है, अच्छा खासा और नीचे जो है ये जाएगा। बेसिकली मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ से और नीचे जाता है तो कम से कम जो है ये 370 रुपए तक जो है जा सकता है, 370 375 तक बड़े आराम से जो है ये खिसक सकता है स्टॉक। लेकिन ऐसे में फिर क्या इसके अंदर एंट्री लेना चाहिए? रिस्क है, एक हाई रिस्क है इसके अंदर ऐसे में एंट्री लेना, क्योंकि फिर आगे किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी पहले वो आप देखें। आगे ग्रोथ हैवी है, आगे ग्रोथ जो है बरकरार कर भी पा रही है ये कंपनी या नहीं। इसीलिए आप देख सकते हैं इन स्टॉक्स के ऐसे चार्ट पैटर्न रहते हैं, क्योंकि कभी ग्रोथ अच्छी है, फिर कभी एक्सट्रीमली जो है एक डी ग्रोथ में जो है पहुंच जाता है स्टॉक, मतलब ऐसी ग्रोथ उसकी एक खराब हो जाती है पूरी। मतलब कभी एक बेहतर ट्रैक पे होते होते जो गाड़ी है जो है वो पटरी से उतर जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स जो है पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को जो है एक खराब कर देते हैं। तो ऐसे स्टॉक से जो है बच के रहना चाहिए। उनमें उसी तरीके से जो है आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि कभी अगर उनके अंदर एक बेहतर अपसाइड आपको मिल जाए तो वहां पे आप निकलने की उनमें से कोशिश करें, क्योंकि इतना स्टॉक एक बार जब गिर जाता है, आप देख सकते हैं 900 रुपए तक, जो 925 रुपए तक का स्टॉक 450 रुपए हो गया, जस्ट हाफ हो गया स्टॉक। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है पोर्टफोलियो के लिए। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में फिर रखने लायक फिलहाल नहीं है। हालांकि ये था कि अगर ये यहाँ से गिरता और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये सपोर्ट लेता 675 700 रुपए के आसपास, वो ठीक ठाक पोजीशन होती। इतना गिरना कहीं ना कहीं जो है अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ये स्टॉक इतना अभी कैपेबल नहीं हुआ है कि इसको जो है पोर्टफोलियो में रखा जाए, या इसमें जो है ज्यादा वेटेज जो है दी जाए अगर पोर्टफोलियो में आप अगर इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे अभी ग्रोथ इनके लिए कंसर्न है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसको आप अगर एक छोड़ भी देंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इससे थोड़ा-सा आप अगर दूर भी रहेंगे तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत की बात है। या मेरे हिसाब से ना तो अभी इसमें कोई एवरेज का बनता है कोई खेल, और जिस तरीके का ये चार्ट पैटर्न जो है बना हुआ है, मार्च वाली कैंडल बन चुकी है कंप्लीट, अब देखने वाली बात है अप्रैल की कैंडल जो है यहीं से रिवाइव करेगी या और नीचे जाएगी। अगर कंटिन्यूअसली यहीं से और नीचे गई तो फिर तो प्रॉब्लम है और। तो यहाँ पे क्या है कि इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। अपसाइड में अगर कहीं न कहीं अगर आप इसमें फँसे हुए हैं, तो ये अगर दोबारा से अगर कहीं न कहीं थोड़ा इसके अंदर अपसाइड आती है तो वहाँ पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसको जो है एवरेज करने के लिए, फ्रेश बाइंग करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके पास में ये स्टॉक मौजूद है, अगर आप कोई भी अगर क्वेरी इससे रिगार्डिंग आपके पास में मौजूद है तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।